मुंबई से सटे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के महापौर चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी पार्टी ने अपने घोषित उम्मीदवार को बदल दिया है, जिससे भिवंडी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पहले पार्टी ने नारायण रतन चौधरी को महापौर उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब उनकी जगह स्नेहा पाटिल के नाम की चर्चा ने नए राजनीतिक समीकरण खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि नारायण चौधरी ने बागी रुख अपनाते हुए अलग गुट बना लिया है और कांग्रेस के साथ सेक्युलर फ्रंट में शामिल होने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट ने इसे बीजेपी की रणनीति बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भिवंडी की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और अब उसकी सबकी नजर नारायण चौधरी के अगले कदम पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के भिवंडी महापौर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बदलने की खबर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पहले नारायण रतन चौधरी को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया था, मगर अब स्नेहा पाटिल के नाम का पत्र जारी होने की चर्चा है। बताया ये जा रहा है कि नारायण चौधरी ने पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए कांग्रेस समर्थित सेक्युलर फ्रंट से बातचीत शुरू कर दी, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। उम्मीदवारी में बदलाव के बाद नारायण रतन चौधरी ने पार्टी का आभार जताया, मगर महायुति के सहयोग दलों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने संकेत दिए कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वो सेक्युलर फ्रंट के नेताओं से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इस फ्रंट में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल रही है। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी अलग होकर शिवसेना शिंदे गुट के साथ चली गई थी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज आपको इसलिए इधर बुलाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर सेवक बनाया। उन्होंने मेरे को महापौर का कैंडिडेट भी बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मेरे को सम्मान दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि सहयोगी पार्टी को लेकर मैं ये गठबंधन की सरकार लेके महापौर बनूं, मगर मेरी सहयोगी पार्टी ने मुझे कोई भी मदद नहीं की। मैं आज 10 दिन से मेरा कैंप लगा के बैठा हूं। सारी मीटिंगें हुई हमारी सहयोगी पार्टी के साथ भी। उन्होंने बोला कैंप भी लगाओ, मगर उन्होंने मेरे को कैंप लगाने के बाद मुझे सहयोग नहीं किया। उन्होंने अपना अलग कैंप लगाया। काफ़ी दिन से बातचीत चालू है, मगर उन्होंने कोई मुझे सहयोग नहीं दिया। मैं और कुछ मेरे पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे सहयोग नहीं किया। इसलिए मैं आज आपको इधर बुलाया हूँ। अभी मुझे एक पत्र पार्टी की तरफ से मिला, उसमें अधिकृत उम्मीदवार स्नेहा मेहुल पाटिल को उम्मीदवारी दी। मैं इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया हूँ, क्योंकि मैं आज कुछ एक डिसीजन लेने वाला हूँ कि मैं भिवंडी सेकुलर पार्टी के साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। राजनीतिक घटनाक्रम उस समय और दिलचस्प हो गया जब शिवसेना शिंदे गुट ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी से दूरी बना ली थी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और नगर सेवक मनोज काटेकर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के भीतर ही दो गुट बन गए हैं और पहले बीजेपी अपने नगर सेवकों को एकजुट करे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बीजेपी से चुनाव जीतने और महापौर पद का नामांकन भरने के बाद नारायण चौधरी का सेक्युलर फ्रंट की ओर जाना कई सवाल खड़े करता है। भिवंडी शहर महानगर में इलेक्शन 20 तारीख को है। इसके पहले ही जैसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन में इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद में हम लोग मीटिंग एक उनके 22 नगर सेवक हमारे 12 ऐसे 34 लोगों की हमने मीटिंग ली और एक साथ में रहने की वहाँ पे बात हो गई। वहाँ पे बात ये हो गई कि अपना कैंप लगाने का है। कैंप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 2 गुट हो गए। 2 गुट होने के कारण लोगों में हलचल हो गई कि इनकी पार्टी में 2 गुट है, तो मैंने हमारे पार्टी का कैंप अलग लगाया और तुम्हारे पहले 22 इकट्ठा करो, फिर हम लोग तुम्हारे साथ में उधर आते हैं। हम एक ही साथ लड़ने वाले हैं, एक ही साथ रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। आज 19 तारीख है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कल अचानक से नारायण चौधरी ने
जो महापौर के उम्मीदवार थे हमारे, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि मैं सेक्युलर पार्टी के साथ जा रहा हूँ। लेकिन ये सेक्युलर पार्टी के साथ जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बन के चुन के आए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सूचक अनुमोदन लिए हैं। उसके बाद में जिस दिन फॉर्म भरे थे उस दिन थोड़ी हमको पहल हुई थी कि ये गड़बड़ी का मामला लग रहा है। इस तरीके से कांग्रेस के तरफ जिस महापौर के कैंडिडेट ने उप महापौर का भी फॉर्म भर दिया, उसी टाइम पे हमको ये गड़बड़ी होने वाली ऐसी शंका थी। लेकिन हम लोग सहयोगी पार्टी शिवसेना है, भिवंडी शहर में हो या कहीं भी, जो जवान देते हैं उसको पूरा करते हैं। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने शिंदे सेना के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भिवंडी मनपा में कांग्रेस सबसे बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है और सत्ता हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ की कोशिश सत्ताधारियों को छोड़ अन्य सभी दलों से चर्चा जारी है। भिवंडी में कांग्रेस पार्टी वहाँ अपने बलबूते पे लड़ी, विदाउट अलायंस हम वहाँ पर चुनाव को सामने गए और चुनाव के जब नतीजे आए तो 30 काउंसिलर जो है कांग्रेस के आए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस उभर के आई, मगर उसके बावजूद 16 नगर सेवक हमें बहुमत के लिए कम मिले, जो मैजिक फिगर थी उसलिए 16 का संख्या कम थी। तो उस स्थिति में हमने वहाँ पर सेकुलर फ्रंट का एक वहाँ पर कैबिनेट गठन किया और उसमें जो शरद पवार चंद्र साहब की जो राष्ट्रवादी है, जिसके वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्हें साथ लिया। हमने समाजवादी को भी साथ लेने की कोशिश की, मगर वो सफल मंत्र नहीं हो पाए। तो 12 नगर सेवक एनसीपी शरद चंद्र पवार गठ के और कांग्रेस के 30, ऐसे 42 लोग हम थे, मगर उसके बावजूद 40 की संख्या हमें कम गिर रही थी और 40 का 42 से हम बढ़ नहीं रहे थे, हमें 4 की वहाँ ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में हम आगे चलते हुए वहाँ बीजेपी से वो स्प्लिट नहीं, बीजेपी छोड़कर नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में एक गुट वहाँ से निकला। उन्होंने केवल बीजेपी ही नहीं छोड़ी, तो बीजेपी की विचारधारा को भी उन्होंने त्यागते हुए उन्होंने सेक्युलर फ्रंट में शामिल होने का उन्होंने फैसला लिया। उनके फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। इसी बीच 21 तारीख को राहुल गांधी के भिवंडी दौरे की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। शिवसेना नेता मनोज काटेकर का दावा है कि कांग्रेस विधायक रईस शेख बीजेपी के बागी नेता नारायण चौधरी को कांग्रेस के लिए राजनीतिक तोहफा बना सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नारायण चौधरी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे और तीसरी बार नगर सेवक बने हैं। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी और शिवसेना से भी जुड़े रह चुके हैं। ऐसे में उनके अगले कदम पर भिवंडी की सत्ता का भविष्य टिका हुआ है। बहरहाल कुल मिलाकर भिवंडी महापौर चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों ने सत्ता की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। अगर नारायण चौधरी बीजेपी से अलग रुख अपनाते हैं तो कांग्रेस और सेक्युलर फ्रंट की स्थिति मजबूत हो सकती है। अब देखना ये होगा कि भिवंडी की सियासत में ये नया मोड़ चुनाव परिणाम को किस दिशा में ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।